আমি পাপিয়া আর আপনি দেখছেন হ্যাপি ইন্ডিয়া। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज एक ऐसी कहानी आपके पास लेकर आया हूं जिसे मैं खुद ही भूल जाना चाहता हूं। देर रात जब मैं घर पहुंचता हूं तो तीसरी मंजिल के अपने फ्लैट तक जाते हुए मुझे बगल के नीचे वाले फ्लैट से अक्सर दो लोगों के जोर जोर से बोलने की आवाज आती है। यकीनन दो लोग लड़ रहे होते हैं। मुझे उनके लड़ने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी ऊंची आवाज सुनकर मेरा मन तड़प उठता है। मुझे लगता है कि एक बंद कमरे में दो लोग एक दूसरे से कितनी दूर हो गए हैं कि उन्हें चिल्लाकर आपस में बात करनी पड़ रही है। रात के जिस वक्त मैं दफ्तर से अपनी सोसाइटी में पहुंचता हूं और गाड़ी से नीचे उतरता हूं, मेरी कोशिश होती है कि जरा भी आवाज ना हो। जिस फ्लैट से अक्सर मुझे देर रात एक दूसरे से झगड़ने की आवाज आती हो, उसमें एक दंपत्ति रहते हैं। दोनों अच्छी नौकरी करते हैं और दोनों सुबह की आपाधापी में मुझे भागते हुए दिखते हैं। उनकी सुबह शायद ठीक रहती है क्योंकि सुबह उनके पास आपस में बात करने का वक्त नहीं, लेकिन उनकी रात बेहद कर्कश होती है। मुझे यकीन है कि आसपास के और लोग देर रात उनकी जोर से होने वाली बहस को सुनते होंगे। उनके दो बच्चे भी हैं। कई दफा मुझे लगता है कि मैं उनके घर के दरवाजे की घंटी बजाऊं और पूछूं कि एक फ्लैट के कमरे में इतने करीब होकर भी आप एक दूसरे से इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि आप धीरे धीरे भी लड़ सकते हैं, आप आराम से भी अपनी बात कह सकते हैं। आप दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा नहीं है कि अगर आप धीरे से अपनी बात कहेंगे तो सामने वाला नहीं सुनेगा। लेकिन मैंने आज तक उन्हें नहीं टोका है। वैसे दोनों कभी मुझे मिलते हैं तो बहुत प्यार से हेलो कहते हैं, नमस्ते करते हैं। जब वो संजय सिन्हा से इतने हौले से बात कर सकते हैं तो आपस में क्यों नहीं करते। जब वो मुझे नमस्ते कहते हैं तो उनकी आवाज बेहद सधी हुई और मुलायम होती है। यकीनन उस वक्त हमारे बीच की दूरी इतनी कम होती है कि हम एक दूसरे की आवाज बहुत आराम से सुन लेते हैं। तो फिर रात में दोनों इतने करीब होते हुए भी इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं। क्या उन्हें लगता है कि धीरे बोलने पर एक दूसरे की आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। हो सकता है ऐसा ही हो। दरअसल जब आदमी किसी से प्यार करता है तो उसके बेहद करीब होता है। जब वो करीब होता है तो अपने प्यार का इजहार बहुत खामोशी से कर लेता है। लेकिन जब कोई किसी से नफरत करता है तो उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। ऐसे में तन भले पास होता है, लेकिन मन की दूरी उसे इस भ्रम में डाल देती है कि उसकी आवाज आराम से नहीं सुनी जा सकती। ऐसे में एक कमरे में दो तन तो पास होते हैं, लेकिन दो मन पास नहीं होते। जब दो मन पास नहीं होते तो दोनों को आपस में संवाद कायम करने के लिए ऊंची आवाज का सहारा लेना पड़ता है ना। कितनी हैरानी की बात। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कई दफा आंखें भी दिल की जुबान बन जाती है, लेकिन जब हम किसी से नफरत करते हैं तो जुबान भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। प्यार के कान बेहद संवेदनशील और खूबसूरत होते हैं, नफरत के कान बदसूरत और बहरे होते हैं। जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो समंदरों की दूरी भी छोटी पड़ जाती है। जब हम नफरत में होते हैं तो एक बिस्तर पर भी बहुत ऊंची और गहरी दीवार बन जाती है। इतनी ऊंची और इतनी गहरी कि बिना जोर से बोले हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाते। आप गौर कीजिएगा, जब आप किसी से लड़ रहे होते हैं तो आपकी आवाज बेवजह ऊंची हो जाती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि झगड़े में आदमी का दिल एक दूसरे से दूर हो जाता है। उसे अपनी बात पहुंचाने के लिए तन के एम्पलीफायर का सहारा लेना पड़ता है। आप में से सभी को कभी ना कभी प्यार और नफरत का सामना करना पड़ा होगा। आप याद कीजिए, जब आप प्यार में होते हैं तो कितने कम शब्दों में और कितनी मधुर आवाज में आपका मन आपके पास वाले के मन तक अपनी बात पहुंचा रहा होता है। लेकिन जब मन में दूरी हो जाती है तो तन अपनी बात कितनी मुश्किल से दूसरे तन को पहुंचा पाता है। विज्ञान का मानना है कि किसी श्रवण तंत्र के मुख्य केंद्र कनपटी की परलिका पर पहुंची ध्वनि को ही दिमाग ग्रहण करता है। मतलब कोई आदमी जब बोलता है तो दूसरे के कानों के जरिए उसकी आवाज दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग उसे सुनकर समझ लेता है। मुझे लगता है कि विज्ञान ने शरीर को समझने के जितने भी शोध किए हों, मन को समझने पर उसका आधा शोध भी नहीं किया। इसकी बहुत सामान्य सी वजह है कि शरीर को चीर फाड़ कर देखा जा सकता है, उसके तंत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, पर मन को चीर फाड़ करके नहीं देखा जा सकता।
इसीलिए मन का अध्ययन सिर्फ व्यवहार के आधार पर होता है। पता नहीं क्यों मुझे यह भी लगता है कि बोलना और सुनना दोनों तन से ज्यादा मन पर निर्भर करते हैं। अगर तन पर निर्भर करते तो मेरे फ्लैट के नीचे वाले उस दंपत्ति को रात के उस सन्नाटे में आपस में चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से अपनी बात कहने की जरूरत ही क्यों पड़ती। दोनों के श्रवण तंत्र और कनपटी की परिलिका तो ठीक है। मैंने सुबह कई दफा उनसे बात की है। वो बड़े आराम से बात सुनते हैं और सुनाते हैं। फिर रात होते ही क्या हो जाता है कि जोर जोर से बोलकर एक दूसरे का इतना अपमान करते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वो जहां रह रहे हैं अपनी छवि का सर्वनाश भी कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि आदमी सर्वनाश सह सकता है, अपमान नहीं। अब मैं सचमुच सोच रहा हूं कि एक रात उन्हें टोकूंगा, उनसे पूछूंगा क्या झगड़े में आदमी के मन की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि बिना ऊंची आवाज के वो अपनी बात कह ही नहीं सकता, बिना ऊंची आवाज के वो अपनी बात सुना भी नहीं सकता। एक बार कोशिश तो करके देखनी होगी कि रात होते ही उनके मन की दूरी इतनी क्यों बढ़ जाती है कि 10 फीट के कमरे में उन्हें इस तरह बात करनी पड़ती है जिसे पूरा मोहल्ला सुन रहा होता है, वो नहीं सुन रहे होते। मैं एक कोशिश तो करूंगा ही कि तन की नजदीकियों को मन की नजदीकियों में तब्दील कर सकूं। ये संजय सिन्हा की कोशिश होगी। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।